तो डियर स्टूडेंट्स जो है अपना लेक्चर आज का शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 41 और लेक्चर नंबर 41 के अंदर जो है वो हम डायफ्रैक्शन का चैप्टर जो है उसको स्टडी कर रहे हैं। और डायफ्रैक्शन के चैप्टर में आज में हमने ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोस्कोप जो है इसको स्टडी करना है। लेक्चर नंबर 41 मॉर्निंग चैप्टर डायफ्रैक्शन। तो कल हमने जो है इसके अंदर बड़ी डिटेल के साथ जो है वो स्टडी किया था डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को। तो आज जो है वो हमने स्टडी करना है ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोस्कोप को। ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोस्कोप ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोस्कोप जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है और ये इसको किस लिए यूज़ किया जाता है। इसको वाइट लाइट का या लाइट का स्पेक्ट्रम जो है उसको देखने के लिए, उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए हम ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोस्कोप जो है इसको यूज़ करते हैं। जैसे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी इसीलिए इस्तेमाल होती है लाइट के स्पेक्ट्रम को देखने के लिए। इसी तरह प्रिज्म जो है, प्रिज्म भी इसलिए इस्तेमाल होता है लाइट के स्पेक्ट्रम को देखने के लिए। तो ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोस्कोप जो है it is used to observe the spectrum of light। ये स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए यूज होता है। और ये क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। और ये क्या है? ये एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लाइट का स्पेक्ट्रम जो है उसको देख सकते हैं। अब हमारे पास जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है उसमें डिस्क्रीट नंबर ऑफ वेवलेंथ्स होती हैं, ठीक है। यानी कि जितने कलर्स होते हैं उन कलर्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास वेवलेंथ्स होती हैं। तो प्रिज्म, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग या ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोस्कोप का क्या काम है कि वो ये जो डिस्क्रीट वेवलेंथ्स होती हैं, ये जो अलग अलग वेवलेंथ्स होती हैं, इनको अंदर से जब लाइट पास करती है तो वो इन वेवलेंथ्स को सेपरेट कर देते हैं, इनको अलग अलग जो है वो कर देते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें स्पेक्ट्रम जो है वो ऑब्जर्व होता है। अब हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देखनी है और साथ इसकी मैं जो डायग्राम है वो भी प्लॉट करता हूँ। तो कंस्ट्रक्शन देखें आप इसकी, ये किस तरह का बना होता है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में पहले मैं जो है डायग्राम बनाने लगा हूँ। हमारे पास ये एक स्लिट है, ये देखें, ये एक हमारे पास स्लिट है। यहाँ पर ये एक हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ये एक स्लिट है, ठीक है। अब सोर्स ऑफ लाइट जो है इसमें से लाइट निकल रही है और ये लाइट जो है ये इसके अंदर से स्लिट में से पास करेगी, ठीक है। इसके आगे हमारे पास एक कॉलीमीटर लगा होता है ये। अभी ये मैं बताता हूँ कि सारे ये जो पार्ट्स हैं इनका क्या फंक्शन है। ये कॉलीमीटर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस है। ये कन्वेक्स लेंस जो है ये कन्वर्ज करने के लिए। तो कॉलीमेटर एक यहाँ पे लगा हुआ है, ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस जो है लगा हुआ है। और इसके आगे यहाँ से लाइट निकलती है ऐसे, और इसके आगे यहाँ पर ये एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग
जो है हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है। और इससे लाइट गुजरने के बाद इस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से सीधी आगे चली जाती है और जो आपका डिटेक्टर है यानी कि जो माइक्रोस्कोप है ये यहाँ पर किसी एंगल के ऊपर ये डिटेक्टर पड़ा हुआ है यानी कि माइक्रोस्कोप जो है वो पड़ी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप पड़ी है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। तो ये हमारे पास जो है ये फिगर है किसकी, ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोस्कोप की। तो अब आप देखेंगे इसके अंदर जो पार्ट्स हैं, इसके पार्ट्स कितने हैं। नंबर 1 हमें चाहिए सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। नंबर 2 के ऊपर हमें चाहिए स्लिट जिसमें से लाइट पास करेगी और डायफ्रैक्ट होगी। नंबर 3 पे हमें चाहिए कॉलीमेटर, ठीक है। नंबर 4 पे हमें चाहिए कन्वेक्स लेंस। नंबर 5 के ऊपर हमें चाहिए डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है। और 6th नंबर पर चाहिए हमें माइक्रोस्कोप जिससे हम स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये सारा हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब मैं ये सारे पार्ट्स जो हैं अब इनको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है। पहले नंबर पे सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, उसमें से लाइट निकलेगी। स्लिट का काम क्या है, स्लिट जो है वो लाइट को डायफ्रैक्ट करेगी और जो लाइट डायफ्रैक्ट होगी हम ये चाहते हैं कि वो पैरेलल बीम्स की फॉर्म में, ठीक है, वो पैरेलल बीम्स की फॉर्म में, ये क्या, ये पैरेलल बीम्स हैं, ये जो कन्वेक्स लेंस तक जा रही हैं, ये पैरेलल बीम्स की फॉर्म में कन्वेक्स लेंस तक पहुंचे। तो कॉलीमेटर का क्या काम है, कॉलीमेटर का काम है कि लाइट की रेज को पैरेलल बीम्स में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो ये पैरेलल बीम जो है यहाँ से मूव करके इस कन्वेक्स लेंस पे पड़ेंगी और कन्वेक्स लेंस जो है इनको कन्वर्ज करेगा किसकी तरफ, जो आपका माइक्रोस्कोप है या जो डिटेक्टर है वो उसकी तरफ, ठीक है। तो ये इसकी फंक्शनिंग है। तो जो लाइट है फ्रॉम द सोर्स वो एंटर होती है स्लिट में ऑफ कॉलीमेटर, ये स्लिट का जो कॉलीमेटर है इसके अंदर यहाँ से रेज जो है वो इमर्ज होती हैं क्योंकि स्लिट जो है वो माउंटेड है एट ए फोकस पॉइंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस, ठीक है। स्लिट जो है ये फोकस पॉइंट जो है इसके सामने हमने रखी है, ये माउंटेड है। अब पैरेलल लाइट की रेज जो है वो फॉल करेंगी ग्रेटिंग के ऊपर, आप देखेंगे यहाँ से रेज गिरें जाएंगी और ये ग्रेटिंग के ऊपर पैरेलल रेज जो है वो फॉल करेंगी और पैरेलल रेज जो एसोसिएटेड है पर्टिकुलर इंटरफेरेंस से कैन बी सीन मैक्सिमम फॉल ऑन द लेंस ऑफ द टेलीस्कोप। तो जो इमेज है बाय रोटेटिंग द टेलीस्कोप, आप ये देखें ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कोई एंगल थीटा बना रहा है, आप इस टेलीस्कोप को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। आप इस टेलीस्कोप को आगे पीछे ले जाकर देख सकते हैं, यानी कि जहाँ पर इस टेलीस्कोप को आपको रोटेट करने के बाद क्लियर इमेज नज़र आए, तो पहला क्लियर इमेज जो हमें वाइट लाइट का नज़र आएगा उसके अंदर हमें डिफरेंट कलर्स नज़र आएंगे, तो हम कहेंगे कि हमें फर्स्ट ऑर्डर इमेज जो है वो नज़र आ गया, ठीक है। उसके बाद आप फिर दोबारा रोटेट करेंगे आप टेलीस्कोप को तो इमेज नज़र आना बंद हो जाएगा, फिर थोड़े से और फासले पर लेके जाएंगे तो आपको दोबारा इमेज नज़र आएगा, तो आप कहेंगे कि हमें सेकंड ऑर्डर डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो नज़र आया। उसके बाद आप दोबारा जो है वो इसको फिर आगे रोटेट करेंगे, फिर इमेज जो है वो गायब हो जाएगा, फिर थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे तो आपको दोबारा इमेज जो है वो डायफ्रैक्शन पैटर्न का नज़र आएगा। तो हम कहेंगे कि ये हमें थर्ड ऑर्डर इमेज जो है वो नज़र आया। तो इसका मतलब है कि आप जो ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोस्कोप है इससे डिफरेंट ऑर्डर
ठीक है। मुख्तलिफ आर्डर्स की जो हमारे पास डायफ्रैक्शन है जो कि ग्रेटिंग से गुजरने के बाद हो रही है, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट आर्डर, सेकंड आर्डर, थर्ड आर्डर, ये सारी डायफ्रैक्शंस जो हैं उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये प्लीज माइक अपना बंद कर दें, ये माइक अपना बंद कर दें भाई। अच्छा जी, तो अब आप देखें कि आगे हमने जो है ये एक तरीका है जिसके ज़रिए आप डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को यूज़ करते हुए ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोस्कोप के ज़रिए स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हमने आगे स्टडी करना डिस्पर्शन, और डिस्पर्शन के अंदर डिस्पर्शन ऑफ ग्रेटिंग, उसको भी हमने स्टडी करना है। अब जो है ये मैंने सबको म्यूट कर दिया, ठीक है। आप ये बार बार मुझे डिस्टर्बेंस आ रही है, पता नहीं आप लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि वो शोर होता है, फिर लोगों बच्चों को नहीं समझ आती है बात, अगर नहीं समझ आती आप लोगों को। खैर, अच्छा, अब हमने जो है वो नेक्स्ट स्टडी करना है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन, हम यही बात जो है वो बार बार ये कर रहे हैं कि जो डिफरेंट लाइट के कलर्स होते हैं या जो डिफरेंट वेव लेंथ्स होती हैं वो ट्रैवल करती हैं डिफरेंट स्पीड इन ए पर्टिकुलर मटेरियल, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड करता है ऑन द वेव लेंथ। तो ये कलर्स जो हैं या वेव लेंथ जो हैं ये रिफ्रैक्टेड होती हैं थ्रू स्लाइटली डिफरेंट एंगल इनसाइड द मटेरियल के अंदर ये डिफरेंट एंगल्स के ऊपर रिफ्रैक्ट होती हैं। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्शन। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट जो है जो मीडियम के अंदर है, यानी कि मीडियम के अंदर जब लाइट एंटर होती है और डिफरेंट वेव लेंथ्स में वो डिफरेंट वेव लेंथ्स के अंदर डिफरेंट एंगल्स के ऊपर लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, तो इस फिनोमेना को हम डिस्पर्शन का नाम देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन। तो लाइट जो डिफरेंट कलर्स की है, द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ट्रेवल एट डिफरेंट कलर्स का मतलब है कि यहाँ ब्रैकेट में डालें आप डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक है। तो जो लाइट है डिफरेंट कलर या डिफरेंट वेवलेंथ की ये ट्रैवल करती है एट डिफरेंट स्पीड्स इन ए पर्टिकुलर मटेरियल, किसी मटेरियल के अंदर, किसी पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर, ठीक है। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किस पर डिपेंड करता है, वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो कलर्स हैं, ये कलर्स या डिफरेंट वेव लेंथ हैं, ये क्या करेंगी, ये रिफ्रैक्ट होंगी ऑन स्लाइटली डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, ठीक है।
these colors or wavelengths will refract at slightly different angles। मतलब हर वेवलेंथ जो है उसका एंगल जो है वो दूसरी वेवलेंथ से मुख्तलिफ होगा इनसाइड द मटेरियल, मटेरियल के अंदर। देखिए हर वेवलेंथ जो है, अब आपको पता है कि लाइट जो है अगर उसके अंदर 7 कलर्स हैं, 7 कलर्स होते हैं, तो 7 कलर्स की जो है वेवलेंथ्स वो हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि हर कलर जो है उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। जैसे रेड की अपनी है, ब्लू की अपनी है, येलो की अपनी है, हर कलर की। तो ये सारे कलर्स जो हैं जब लाइट मीडियम के अंदर एंटर होती है तो ये सारे कलर्स, क्योंकि जो वेवलेंथ है वो किस पर डिपेंड करती है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये सारे कलर्स जो हैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ्स हैं वो हर वेवलेंथ जो है वो दूसरे से डिफरेंट एंगल के ऊपर जो है वो रे रिफ्रैक्ट होगी। यानी कि हर वेवलेंथ का दूसरी वेवलेंथ से जो एंगल है वो डिफरेंट होगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं डिस्पर्शन, क्योंकि लाइट जो है वो डिस्पर्स हो जाती है कलर्स के अंदर किसी भी मटेरियल में। यानी कि लाइट जब किसी मटेरियल के अंदर एंटर होती है तो वो अपने कलर्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाती है, अपनी वेवलेंथ्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो ये लाइट का किसी मटेरियल के अंदर एंटर होने के बाद कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाना या उसकी वेवलेंथ्स के अंदर उसको टूट जाना या डिवाइड हो जाना जो है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम डिस्पर्शन का नाम देते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ये प्रोसेस जो है इसको हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट का नाम देते हैं। यानी कि लाइट का उसकी कंपोनेंट वेवलेंथ्स के अंदर डिवाइड हो जाना और हर वेवलेंथ का डिफरेंट एंगल के ऊपर, स्लाइटली डिफरेंट एंगल के ऊपर रिफ्रैक्ट होना जो है, इसको हम डिस्पर्शन का नाम देते हैं। तो अब ये जो रेनबो प्रोड्यूस होती है स्काई में, ये भी डिस्पर्शन की वजह से होती है, जिसको हम कोसे कज़ा कहते हैं, क्योंकि जो इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इन वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर। अब क्या होता है कि जब रेनबो प्रोड्यूस होती है तो वाइट लाइट जो होती है वो वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर फॉल करती है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स भी क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स भी मटेरियल है, ठीक है। तो उनके ऊपर फॉल करती है, तो जब उनके ऊपर फॉल करती है तो जो लाइट है उनके ऊपर फॉल करने के बाद उस मटेरियल यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर मूव करती है। जब वो मूव करती है तो वो डिफरेंट कलर्स के अंदर अपनी वेवलेंथ्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें जो है वो एक कोसे कज़ा या एक रेनबो 7 कलर्स की नज़र आती है बारिश के बाद, ठीक है। इसमें भी डिस्पर्शन का इफेक्ट जो है वो हो रहा था। यानी कि अगर कोई आपसे पूछ ले भाई रेनबो क्यों बनती है, तो आप सिंपली इसको आंसर कर सकते हैं कि इट इज़ ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट, बिकॉज वाइट लाइट फॉल्स ऑन द वाटर ड्रॉपलेट्स after the rain, and when light travels in the water droplets it slightly refract on the different angles of different wavelengths, and each wavelength is correspond to a particular color, ठीक है। तो this phenomena is known as dispersion of light, and rainbow is produced due to the dispersion of light। अब हमने देखनी है dispersion of grating, dispersion of ग्रेटिंग या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ठीक है, तो ग्रेटिंग जो है इसकी ये एबिलिटी है, हमें इस बात का पता है कि ग्रेटिंग की ये एबिलिटी है कि ग्रेटिंग जो है वो जो स्पेक्ट्रा वाइट लाइट का उसको प्रोड्यूस करती है, ठीक है। यानी कि जब लाइट जो है वो ग्रेटिंग में से पास करती है तो वो इसके कंपोनेंट कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो ये जो स्पेक्ट्रा है इसकी स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की होती हैं,
तो जो मेजरमेंट है इन वेव लेंथ्स की, इसको हम फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम द सेपरेशन डेल्टा थीटा, यानी कि जो सेपरेशन डेल्टा थीटा बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइंस दैट डिफर इन वेवलेंथ बाय स्मॉल अमाउंट डेल्टा लैम्डा। यानी कि अब ये जितनी लाइंस आपके पास आ रही हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही है, जारी बात है हर लाइन जो है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को कॉरस्पॉन्ड करेगी। तो अगर आपने इनकी मेजरमेंट करनी है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक तो हमें फाइंड करना पड़ेगा सेपरेशन डेल्टा थीटा, ठीक है, सेपरेशन बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइंस। ये जो सेपरेशन है स्पेक्ट्रल लाइंस के दरमियान डेल्टा थीटा, एंगुलर डेल्टा थीटा क्या होती है, एंगुलर सेपरेशन, क्योंकि ये सारी लाइंस जो है ये डिफर करेंगी वेवलेंथ के अंदर, ठीक है, सबकी जो वेवलेंथ है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी और ये डिफर करेंगी एक स्मॉल अमाउंट के साथ। ऑल दीज लाइंस डिफर इन ए वेवलेंथ, मतलब कि डिफरेंट होगी इनकी वेवलेंथ बाय ए स्मॉल अमाउंट डेल्टा लैम्डा, ठीक है, डेल्टा लैम्डा स्मॉल अमाउंट से ये एक दूसरे से डिफर करेंगे। तो जो एंगुलर सेपरेशन डेल्टा थीटा है, ठीक है, बिटवीन द स्पेक्ट्रल लाइंस पर यूनिट लेंथ, इसको हम करते हैं डिस्पर्शन ऑफ द ग्रेटिंग। डिस्पर्शन ऑफ द ग्रेटिंग क्या है, डिस्पर्शन ऑफ ग्रेटिंग हमारे पास है दैट इज इक्वल टू एंगुलर सेपरेशन between different lines पर यूनिट वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ इंटरवल, इसको हम कहते हैं डिस्पर्शन। एंगुलर सेपरेशन जो लाइंस के दरमियान में है स्मॉल इंटरवल ऑफ वेवलेंथ के लिए, उसको हम डिस्पर्शन ऑफ ग्रेटिंग का नाम देते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं कि डी जो है ये डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा लैम्डा के बराबर है। डेल्टा थीटा जो है एंगुलर सेपरेशन है और डेल्टा लैम्डा जो है ये स्मॉल इंटरवल ऑफ वेवलेंथ जो है वो है हमारे पास, ठीक है। तो अब जो है इसको इसका ऐसा यूनिट जो है डिस्पर्शन का जो ग्रेटिंग की है, तो डेल्टा थीटा को रेडियन के अंदर और लैम्डा को मीटर के अंदर जो है वो आप फाइंड करते हैं, तो इसका ऐसा यूनिट रेडियन पर मीटर जो है वो होगा। अब हमने देखना रिलेशन बिटवीन डिस्पर्शन एंड ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन। Relation between dispersion and order of diffraction, ठीक है। डिस्पर्शन और ऑर्डर ऑफ, ऑब्वियसली आपके पास जो डायफ्रैक्शन पैटर्न बनता है वो डिफरेंट ऑर्डर्स का बनता है। आप जब उसको ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोस्कोप से भी देखते हैं तो डिफरेंट ऑर्डर का लोकेशंस जो है वो डिफरेंट होती हैं, इसलिए हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर्स का स्पेक्ट्रम जो है वो जनरेट होता है। तो अब हमारे पास जो डायफ्रैक्शन की इक्वेशन है डी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू एम लैम्डा के बराबर है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं दिस इक्वेशन को और इसमें मैं कहूँ कि लैम्डा और थीटा वेरिएबल्स हैं, ठीक है, लैम्डा और थीटा वेरिएबल्स हैं, इसको डिफरेंशिएट करो लैम्डा और थीटा, यानी कि लैम्डा और
थीटा वेरिएबल्स का मतलब यह है कि लैम्डा और थीटा के अंदर वेरिएशन आ रही है, एंगल और वेव लेंथ जो है वो चेंज हो रही है। ऑब्वियसली एंगुलर सेपरेशन जो है वो डिफरेंट वेव लेंथ के दरमियान में डिफरेंट होगी, और वेव लेंथ भी हर कलर की डिफरेंट है। तो हम ये दोनों आपके पास वेरिएबल्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा डी थीटा एम डी लैम्डा, ये हमारे पास आ जाएगा। तो टर्म डी लैम्डा जो है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं डेल्टा लैम्डा से, क्योंकि हमारे पास जो वेव लेंथ्स हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज है। ठीक है, डी लैम्डा को हम कर देते हैं डेल्टा लैम्डा, बिकॉज वेव लेंथ्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि वेव लेंथ्स जो हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज है। ठीक होगी बात। तो और जो हमारे पास डी थीटा है, फिर जो डिफरेंस है एंगुलर पोजीशन के दरमियान डी थीटा, इसको हम कह देंगे कि ये डेल्टा थीटा के बराबर आ गया। तो ये इक्वेशन क्या मान जाएगी, डी कॉस थीटा डेल्टा थीटा एम डेल्टा लैम्डा। तो यहां से हमारे पास डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा लैम्डा, इसको उठा के इस तरफ ले, इसको उस तरफ ले जाए, तो ये आ जाएगा एम ओवर डी कॉज ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास जो है ये डी डेल्टा थीटा का ये का डिस्पर्शन है ऑफ ग्रेटिंग, एम डी कॉज ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास डिस्पर्शन ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है ये निकल आया। तो ये इक्वेशन ये शो आ रही है कि डिस्पर्शन इंक्रीज होता है, ठीक है, जब हमारे पास स्पेसिंग बिटवीन द स्लिट डिक्रीजेस। ठीक है, आप ये देखें कि डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d, और डी क्या है, डी इज द सेपरेशन या स्पेसिंग बिटवीन द स्लिट्स है। ठीक है, डी जो है वो यानी कि जितनी भी स्लिट्स उसके अंदर बन रही है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर, आपको पता है ये ग्रेटिंग एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर ये ग्रेटिंग एलिमेंट या ये स्पेसिंग डिक्रीज होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये जितना कम करेंगे ये डी उतना ज़्यादा बढ़ेगा, अगर ये ज़्यादा करेंगे तो डी जो है वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो डिस्पर्शन का इफेक्ट है उन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स के अंदर ज़्यादा होगा जिनके अंदर डी जो है वो कम होगा, और जिनके अंदर डी ज़्यादा होगा उनमें डिस्पर्शन जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो डिस्पर्शन जो है वो इसके अलावा और किस चीज़ से इंक्रीज होता है, आप देखें कि डिस्पर्शन जो है वो डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, जितना ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डिस्पर्शन जो है वो ज़्यादा होगा। तो डिस्पर्शन जो है ये डिपेंड नहीं करता अपॉन द नंबर ऑफ लाइंस या रूलिंग्स ऑन द ग्रेटिंग। आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि डिस्पर्शन जो है वो एक ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और डी के ऊपर जो डिस्टेंस है बिटवीन द स्लिट्स ये उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर कहीं भी नंबर ऑफ लाइंस या रूलिंग का इसके अंदर कोई भी एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं आया। तो इसका मतलब है कि हम इस फार्मूले से बड़ी आसानी से इस बात का पता लगा सकते हैं कि कौन सी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो ज़्यादा डिस्पर्शन प्रोड्यूस करेगी और कौन सी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो कम डिस्पर्शन जो है उसको प्रोड्यूस करेगी। देखें कि डी अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d किया तो आप जो स्पेसिंग है स्लिट्स के दरमियान अगर उसको बढ़ा देंगे तो डी जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप स्पेसिंग जो है वो स्लिट्स के दरमियान में कम कर देंगे तो डी जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के जिसके ऊपर जितनी करीब लाइंस होंगी, ठीक है, वो ज़्यादा डिस्पर्शन जो है वो शो करेगी। ठीक है, जितनी जिनके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम होगा, यानी कि हमने कल ये पढ़ा था कि 500 से 4000 नैनोमीटर तक जो है ये लाइंस रूल्ड आउट हुई होती हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा लाइंस आप जो है उनको इंक्रीज करेंगे उतना ही जो काम है वो हमारे पास डिस्पर्शन जो है वो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है मैं यहाँ पर इसको एंड कर रहा हूँ लेक्चर को। ठीक है, क्योंकि हमने ये 2 आर्टिकल जो है वो कवर कर लिए हैं, तो कल जो है वो हम स्टडी करेंगे रिजॉल्विंग पावर। ठीक है,
और लिमिटेशन ऑफ रेजोल्यूशन। तो आज इतना ही लेक्चर है, तो अपना ख्याल रखें। और कल जो है वो आपको मैंने बता दिया कि टाइम जो होगा वो 9:15 से 9:30 के दरमियान होगा, ठीक है। और इसके दरमियान में 9:15 9:20 तक मैं लिंक शेयर कर दूंगा और 9:25 पे हम उम्मीद है कि क्लास जो है वो शुरू कर दिया करेंगे, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखें। और मैं अब ये इसको जो है वो स्क्रीनशॉट ले लूँ आपका, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं मीटिंग जो है उसको क्विट कर रहा हूँ और आपने फ़ौरन जो है वो लॉग आउट हो जाना है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स अब आप लॉग आउट होना शुरू कर दें, ठीक है, क्योंकि मैंने अगली मीटिंग जो है उसको कॉल करनी है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।